हे गाइज, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। जो भी पसंद है आपको सब नमस्कार ले लो। और आई होप आपने पिछली क्लासों का जो भी पढ़ा है और उसको पढ़ा होगा सही में। मतलब कई लोग देखता हूँ मैं, क्लासेज की है, नोट्स लिख लिए, अब भूल गए कुछ करना है, प्रैक्टिस भी नहीं करनी। एक किताब ले आओ बढ़िया सी कोई भी। अब मैं किताब का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको जो अच्छी लगे, ठीक ही होती है सारी किताबें। एक ऐसी किताब जरूर ले आना जिसमें रीट के पिछले क्वेश्चन आए हुए हो, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं तो कराऊंगा ही, साथ साथ में टॉपिक के जैसे एंड होगा तो मैं पिछले क्वेश्चन सारे लेके आऊँगा, वो करवाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो वाकई में एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। और आई होप आपने पढ़ा होगा अच्छे से। और ज़्यादातर कई होगा तो टाइम चुगली करने में, लड़कियों का चुगली करने में बीत जाता है, लड़कों का बेचारों का फ़ोन में बीत जाता है। तो ऐसे टाइम ना बताएं और प्लीज़ पढ़ने में ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी उम्र है पढ़ने की और सब कुछ यही उम्र में होता है। और गलत काम अगर आप इस उम्र में करने बैठ जाते हैं ना तो फिर आगे उम्र आपकी पूरी बेकार कटने वाली है। देखिए, मेरी उम्र आप जितनी है और मुझसे कई बड़े होंगे, तैयारी करने बैठे होंगे और वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अनुभव होगा इस चीज़ का कि मेरी उम्र में लोग क्या करते हैं और मैं ये क्या कर रहा हूँ इस उम्र में। मुझे लोग कहते हैं यार तू ज़िंदगी के मज़े नहीं लेता, लेकिन अगर मैं ज़िंदगी के मज़े लूँगा तो कल ज़िंदगी मेरे मज़े लेगी, इतना ज़रूर है। अगर मैं आज टाइम पास करूँगा तो कल मेरे पास टाइम पास करने के लिए भी मतलब कोई चीज़ नहीं होगी, कोई बैठेगा नहीं मेरे पास टाइम पास करने के लिए। अगर मैं आज टाइम पास करूँगा तो, अगर मैं आज मेरा काम करूँगा ना तो कल को सारे लोग आके मेरे पास बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे, ठीक है। तो यूजुअल मत बनिए, थोड़ा रेयर बनिए अपने आप में कि लोग आपके पास आके बैठे आपसे पूछें कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बनिए। और मैं तो फिलहाल यही कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात मैं करूँगा नहीं, उम्र में आपसे लगभग छोटा ही हूँ मैं, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो। फिलहाल मोटिवेशन हो चुका होगा आई थिंक। मैं जैसी बात बोलता हूँ ना, मैं मोटिवेशन कोट नहीं लेके आता हूँ, मैं ज़िंदगी से जो रिलेटेड बातें होती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जो भी करना है। और कई लोग को देखा मैंने, चाय की थड़ी पे बैठ के ज्ञान बांटते रहते हैं। इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, ये इतनी वैकेंसी है, इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, तेरा कैसे होगा, मेरा हो जाएगा, इसका नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो जाके आरपीएससी के चेयरमैन बन जाओ, उसमें जाके पेपर बना लो, इतना ही ज्ञान है तो, ठीक है। जिसमें ज्ञान होगा वाकई में वो चाय की थड़ी पे ज्ञान नहीं बांटेगा, वो ज्ञान होगा तो या तो यहाँ बताएगा या फिर पेपर में दिखाएगा करके कि ये मेरा ज्ञान है और इसके बदौलत मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। हमने भी खूब पेपर क्लियर किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो 2016 जैसे ही एंड हुई थी, 2017 स्टार्ट हुई, मैं 16.5 साल का था, मैंने पहला ही पेपर क्लियर कर लिया था अपना लाइफ का। और वो जो मोटिवेशन मिलता है ना पेपर क्लियर करने का, सही में और सब मोटिवेशन से कम है। वो जो आप वीडियोस देखते हो मोटिवेशनल, उन सब से कम है आंतरिक प्रेरणा जो मिलती है उन चीज़ों से। दूसरी बात, प्रेरणा की बात करूँगा मोटिवेशन की, तो हमेशा खुद को टॉर्चर भी किया जाना चाहिए, ठीक है। आप किस मजबूरी की वजह से पढ़ रहे हो, किस वजह से पढ़ रहे हो, या कुछ आनंद के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है। अगर आप नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपकी वजह होगी, तब आप पढ़ रहे हो। नहीं तो बिरला अंबानी के बेटे आप होंगे तो क्यों नौकरी की तैयारी करेंगे। तो खुद को ये माइंड में बार बार याद दिलाओ कि हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, किस मजबूरी की वजह से हम तैयारी कर रहे हैं, तो गारंटी से आप अपने रास्ते से कभी नहीं भटकोगे। मैं ये चीज़ें यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ना कि मैं पहले खुद पे यूज करूँगा फिर आपको बताऊँगा कोई चीज़, ठीक है। अभी मोटिवेशन काफ़ी हो गया, आई थिंक पसंद आया होगा। अगर मोटिवेशन अच्छा लगा तो गारंटी से आप लोग कमेंट में बताएंगे ये बात, ठीक है। अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना चल रहा था अभी संक्रियाएं पढ़ना है अपना, अपने सिलेबस के अंदर जो है संक्रियाएं हैं, संख्या पद्धति ही टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है गणितीय संक्रियाएं। कौन सी संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इंग्लिश में बोलें मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसको पढ़ते हैं, क्यों भाई बच्चों,
इसको पढ़ेंगे। देखो अब बच्चे नहीं बोल सकते मैं आपको, लेकिन अब वीडियो चल रही है, पढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से बोला जाता है। और देखिए ऑपरेशंस किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा भाग, गुणा, जोड़, बाकी, खूब किया भी होगा, ठीक है। लेकिन अब इतनी उम्र हो गई है कि बुढ़ापे में अब समझ नहीं आ रहा कि सर क्या मतलब भाग दे दिया, अब समझ नहीं आ रहा, बड़ा भाग दे दिया कैसे करें इसको, गुणा दे दिया अब याद नहीं आ रहा कि सर पहले कैसे करते थे, वो स्लेट लेके और उस पर लिख देते थे, फिर उसको ऐसे ऐसे थूक से रगड़ के और ऐसे पूछ दिया करते थे, फिर मास्टर आता 2 डंडे लगाता पीछे से और फिर हम भाग जाते और फिर घर पे आके रोते कि आज मास्टर ने कूट दिया, ठीक है। तो वो सिस्टम जो पहले था उससे हमने सीखा और हमको आ भी गया था। लेकिन अब क्या हुआ सर जी, हमने BSTC कर ली, 6-7 साल हो गए, हमें कुछ आता ही नहीं है, मैथ छोड़े हुए हमें 8 साल हो गए, 10 साल हो गई, हमें तो जीके तो आती है सर जी, मैथ नहीं आती। इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम में ये 30 नंबर का जो मैटर है, इस 30 नंबर के मैटर को इग्नोर कर देते हैं। अब नहीं होगा ऐसा, अब ये चूरन वाला बाबा अब इग्नोर नहीं करने देगा, अब सिखाएगा आपको किस तरीके से संक्रियाएं करते हैं। देखिए जोड़ तो आपको सबको पता होगा, जोड़ने में तो एक्सपर्ट है, जोड़ने और तोड़ने में तो आप में से सब एक्सपर्ट हैं। देखिए दूसरा होता है बाकी, तीसरा होता है गुणा और ये भाग। सबसे पहले जानेंगे ये क्या होते हैं, फिर क्या होता है कि पूरा एक सवाल दिया होता है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का, उसमें इन चारों को काम किस प्रकार के किस क्रम में लिया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोड़ की, और बाकी तीनों को मिटा देता हूं और थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, वीडियो छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, आधे घंटे के लगभग। उसमें आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट करके अगला टॉपिक भारतीय मुद्रा का बचेगा तो वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जोड़ इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एडिशन, या कहीं पे जोड़ के अलावा आपको संकलन भी दिख जाए तो भी क्या होगा, जोड़ ही कहलाएगा। जोड़ के अलावा क्या दिख जाए, संकलन, तो क्या कहलाएगा, जोड़ कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, तो अंग्रेजों ध्यान देख लेना, एडिशन बोलते हैं जोड़ को, ठीक है। बाद में मत बोलना मास्टर ने बताया नहीं। और देखिए जैसे 21 में 42 को जोड़ना है, किस प्रकार जोड़ते हैं, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ दो, 2 1 3, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ दो, कितना हुआ 6। अगर मैं 221 बोल देता इसको, 221 में 42 जोड़ो तो इकाई के अंक में इकाई का अंक जुड़ेगा, दहाई के में दहाई का, ये बचा अकेला, तो कोई नहीं यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। 2 और 0 2, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार जोड़ लेंगे। देखो जोड़ने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या आएगी। दूसरी बात बाकी, या इसको हिंदी में दूसरा नाम होता है इसका व्यकलन, 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 या फिर इंग्लिश को सॉरी हिंदी में एक और बोल सकते हैं इसको घटाना, ठीक है, घटाना। इंग्लिश में बोल लो, देख लो अंग्रेजों, सब्ट्रैक्शन। इंग्लिश क्यों लिखवा रहा हूँ, कई बार क्या होता है मिसप्रिंट हो जाती है पेपर में, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में दिख जाएगा। और जिसको इंग्लिश का नाम पता है उसको हिंदी का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पूरा अंग्रेज मत बनना कि मुझे तो इंग्लिश ही याद रखनी है, थोड़ा सा हिंदी भी याद रख लेना, ठीक है। कि अगर मिसप्रिंट यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे देख लो। और अगर हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो भी सही किसको माना जाएगा, इंग्लिश को माना जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे तो आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो ध्यान रखते ही हो, इतने तो हो ही अंग्रेज, मेरे से ज़्यादा कमज़ोर तो आपकी होगी भी नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बाकी की किस प्रकार करते हैं। जैसे 372 में से मैंने 68 को घटाया, ठीक है, 68 को घटाया, किस प्रकार घटाते हैं, अब 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो पक्की बात है यहाँ से अपन को एक कैरी करना पड़ेगा। कैरी मतलब हासिल लेनी पड़ेगी, यहाँ से 1 ले लो तो ये केवल 6 ही बचेगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, 2 और 1 ये जुड़ेगा नहीं, ये इधर लग जाएगा, 2 के आगे लग जाएगा, यानी 12 हो जाएगा 2 की जगह ही, ठीक है। जब कैरी करते हैं तो 1 का 10 बन जाता है, 10 और 2 12, ठीक है।
तो क्या होगा, ये 10 12 में से 8 गया तो कितना होगा, 4। क्योंकि दहाई का अंक था, दहाई के अंक में हमेशा एक के साथ एक जीरो लग के आएगी, तो वो क्या होगी, 10 और 2 12, 12 में से 8 गए तो 4। अब ये 7 की जगह 6 ही बचा, और 6 में से 6 गया तो 0। यहाँ पे 3 था, कुछ नहीं यहाँ पे, तो घटाएंगे कितना, 0, तो 3 बचेगा यहाँ पे। 304 आपका आंसर। लेकिन मैं आपको बाकी नहीं सिखाने वाला वहाँ पे, बाकी तो आपको आती है, घटाना तो सबको आता है, 372 में से 68 कोई भी घटा लेगा। लेकिन अब मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, वो परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसको तो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वियोज्य। याद रखिएगा, वियोज्य, जिसमें से संख्या घटाई जाती है, जो बड़ी संख्या होती है उसको वियोज्य कहते हैं, छोटी संख्या को क्या कहते हैं, वियोजक। और घटाने के बाद जो शेष बच रहा है उसको क्या कहेंगे, शेष बोल लो या वैकलन फल बोल लो, शेष फल बोल लो, जो भी बोल लो। ये बड़ी संख्या को क्या कहेंगे, वियोजक बोलेंगे, वियोज्य बोलेंगे। छोटी संख्या को क्या बोलेंगे, वियोजक बोलेंगे। और जो शेष बच गया उसको शेष या वैकलन फल बोला जाता है। वैकलन फल, यह लिख लो, वैकलन। क्योंकि कई बार रीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको, वर्ड वाले, आपको पता ही नहीं होता ये क्या है वैकलन फल। जो शेष बचता है बाकी करने के बाद उसे वैकलन फल बोलते हैं। शेष तो सबको पता होता है, ठीक है, बाकी का अपना कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा सबको, बाकी करना लगभग सबको आता ही होगा। और लेकिन कुछ बाकी इस प्रकार की होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लों, इधर देखो। प्लस को अगर प्लस से गुणा करता हूं, प्लस के चिन्ह को अगर प्लस से गुणा करता हूं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो, प्लस को मैं मान लेता हूं लड़का, माइनस यानी नेगेटिव, इसको मानता हूं लड़की, ठीक है। यानी ये लड़का, दोनों को गुणा करो तो लड़का, मतलब लड़के लड़के बैठे हैं तो भारी कौन होगा, कौन ज्यादा भारी पड़ेगा, तो लड़का ही भारी पड़ेगा, चाहे ये पड़े चाहे ये पड़े, आएगा प्लस का चिन्ह ही आएगा। अगर प्लस को माइनस से गुणा करूं तो क्या आएगा, अब भाई ये लड़का, ये लड़की, ये आदमी, ये लुगाई, ठीक है। आदमी लुगाई क्या क्या हमेशा हार जाता है, जीतती कौन है, लुगाई मतलब लड़की, लड़की का मतलब माइनस, यानी कि ये तो इधर तो प्लस आ गया और इधर कौन आ गया, माइनस। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, ये माइनस, ये प्लस, अगर इधर से लड़की टक्कर मार रही, उधर से लड़का, तो कौन जीतेगा, तो भी लड़की जीतेगी, ठीक है, क्योंकि आदमी लुगाई के आगे हमेशा हार जाता है। ये याद रखिएगा कंसेप्ट। इधर लड़की गुणा कर दो माइनस में, ठीक है। माइनस को मैंने लड़की समझ लिया, ठीक है। अब दो लड़की चोटी पकड़ पकड़ के लड़ रही है आपस में, तो कौन जीतेगा, जीतेगी तो लड़की, चाहे ये जीते चाहे वो जीते, तो क्या आएगी, लड़की। लेकिन तब लड़कियां लड़ रही हैं तो एक दूसरे का कचूमर निकाल देती हैं। क्या निकाल देती है, कचूमर, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार बैठ जाएंगी, यानी ये वाली इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। मतलब प्लस आ गया, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब समझ में आ गया होगा। प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ये ऐसे कि ऐसे पूरा बॉक्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं उनमें ये काम आने वाला है। क्योंकि एक बाकी इस प्रकार भी होती है, जैसे एक आपको दे दिया 5, 5 में से -3 को घटाओ, ये आपको सवाल दे दिया, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया आपको 2, -2, C, 8, D, -1। अब क्या करते हैं यार, ये मान लो -8,
सब देखेंगे। 5 में से माइनस का 3 घटाना है, लो 5 में से 3 घटाया 2 आ गया आंसर, ये टिक किया, चलो मेरे भाई जय बजरंग बली की, आ गए 1 नंबर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। अब मैं बताऊं कैसा होता है। देखो 5 में से घटाना किसको है? -3 को, ठीक है। लेकिन -3 तो खुद एक संख्या है माइनस की, तो घटाने के लिए आपने माइनस का चिन्ह कहाँ लगाया है? भाई लड़ाई करवानी है तो लड़ाई करवाने के लिए पहले मैदान तो तैयार करो। तो मैदान ये रहा। अब देखो कोष्टक का मतलब हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। अंदर गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो अभी बताया था 2 लड़कियां आपस में लड़ेंगी तो क्या आएगा? लड़का आएगा। ये देखो माइनस माइनस, तो ये आदमी, मतलब 2 लुगाइयां आपस में लड़ती हैं तो बीच में मजे कौन लेता है? पुरुष लेता है, बीच में हंसता है, वो उनके मजाक उड़ाता है। तो समझ गए होंगे आप। तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, यानी 5, और ये प्लस हो गया, ये 3 इक्वल टू 8। 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। आपको बोले 8 में से माइनस का 2 घटाओ तो किस प्रकार घटाएंगे? 8 माइनस और कोष्टक में -2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। 8 और 2 10। 8 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, वो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब माइनस के 8 में से माइनस का 2 घटाओ। अब घटाओ, पहले लिखेंगे माइनस का 8 माइनस फिर माइनस का 2। अब ये तो ऐसे कैसे रहेगा? माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी बताया था, ये 2। अब क्या करें सर? ये देखो इधर माइनस इधर प्लस, तो अभी बताया था मैंने, माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है? माइनस। इसका मतलब घटाया जाएगा किस में से? 8 में से 2 घटाया जाएगा, कितने आएंगे? 6। और चिन्ह कितना आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी वाली संख्या के साथ, जो चिन्ह है वो लगा दो, उत्तर आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लो। -7 में से -3 घटाओ। -7 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आता है, मतलब घटाया जाएगा। ठीक है, तो घटाया जाएगा तो 7 में से 3 घटा दो, 4 आ गया। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का आएगा, ये लो -4, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि घटाया किस प्रकार जाता है। दोनों नेगेटिव संख्या लेके बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार आ जाए, -8 में से 3 को घटाओ। -8 में से 3 को घटाना है। ये मैं छोटी संख्याओं से लेके बता रहा हूँ, बड़ी संख्या को तो आप खुद ही कर लोगे अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, पोपट लाल अपने आप समझ में आ गया तो गारंटी से बड़ी संख्याओं को आप खुद कर लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी खुद ही देखो, -8 लिखो, घटाना है तो माइनस लगेगा। किसको घटाना है? 3 को घटाना है। अब क्या करें गुरुजी? दोनों माइनस माइनस आ गए। तो जब बताया था कि 2 औरतें लड़ेंगी तो बीच में मजे कौन लेगा? पुरुष ले जाएगा, यानी प्लस ले जाएगा। प्लस कर दो दोनों को, या प्लस नहीं लिखना है, दोनों को प्लस करना है। 8 और 3 11, और बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो लिख दो। ऐसे अगर ये उल्टा लिख दे तो -3 -8, तो क्या करेंगे भाई? -3 में से 8 घटाओ तो क्या करेंगे? तो भी यही करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ेंगे 11 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस। इस तरीके से आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं मेरे काले पीले गुलाब जामुनों। देखो बहुत अच्छी तरीके से बाकी सिखाया मैंने आपको, अब गुणा भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? गुणा। देखना, गुणा करना सिखाऊंगा। गुणा वो खाने वाले गुणा नहीं, ये गुणा सिखाऊंगा। एल को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन।
अंग्रेजों जरा देख लेना ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं गुणा को। और देखो किस प्रकार से हम गुणा सीखते हैं। देखो 2 गुणा 4, सबको पता है 8, सबको पता है 8। इंग्लिश में बोल देते हैं 2 4 8, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं सीखना है, हमें कुछ और सीखना है। ये संख्या लिखी मैंने गुणा 2 बराबर 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 को मैंने 2 बार जोड़ा, 4 को मैंने कितनी बार जोड़ा? 2 बार जोड़ा, इसलिए 8 आया, ठीक है। 42 गुणा 5 यानी 42 को मैंने 5 बार जोड़ लिया, इसलिए आगे उत्तर क्या आएगा? 210। इसका मतलब ये था, 42 को मैंने 5 बार जोड़ा, इसलिए कितना आया? 210। मतलब बड़ी संख्या जिसको हम गुणा कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? गुण्य कहेंगे। गुण्य। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसे कहते हैं गुणक। गुणक बोल लो या गुणज बोल लो। ठीक है, गुणक या गुणज। और ये जो बाद में गुणा करने के बाद संतान उत्पन्न हुई है उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल। गुणा का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार होता है, ठीक है। 42 गुणा 5 बराबर 210। 42 को क्या बोलेंगे? गुण्य। क्यों बोला? क्योंकि जिस संख्या को गुणा करना है, जिस संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं उसको गुण्य कहते हैं। और जिस संख्या यानी जितनी बार हमने जोड़ा है, 5 बार जोड़ा है, मतलब जिस संख्या से गुणा किया है, 5 से गुणा किया है, तो 5 क्या होगा? गुणक या गुणज होगा मेरे भाई। क्या होगा? गुणक या गुणज होगा, ठीक है। बाबा का चूर्ण मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, तो आप गुणा सीख गए होंगे, ठीक है। और गुणा का जो नियम है वो अभी अभी मैंने बता दिया आपको, किस प्रकार गुणा करते हैं। -4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 होता है, लिख दो। 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो प्लस का है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होगा। तो प्लस इंटू माइनस, अभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? लड़का लड़की लड़ेंगे तो लड़की जीतेगी। क्या? लड़की जीतेगी, ये ठीक है। -8 उत्तर आ गया। इसके बाद देखो 16 गुणा -5, ये प्लस का, ये माइनस का। पहले गुणा कर लो अंकों को, 16 पंजो 80, ठीक है। प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, ठीक है। -16 को -5 से गुणा करो भैया जी, तो क्या करेंगे? 16 पंजो 80। माइनस और माइनस को गुणा करने पे क्या आता है? अभी अभी आपको बताया था, प्लस का आता है। तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 80 लिख देंगे। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। एक इधर वाली संख्या को नेगेटिव करके देख लिया मैंने, इधर वाली को करके देख लिया, 2 गुणा 4 दोनों को पॉजिटिव करके देख लिया और दोनों को नेगेटिव करके आपको बता दिया। इस प्रकार से गुणा होता है। अब मैंने जैसे बोला 4 का पहाड़ा यानी 4 की टेबल लिखते हैं, 4 8 12 16 20, ये क्या है? ये गुणज है 4 के। 4 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 4 के प्रथम 5 गुणज कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5। 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आगे 24 28, ये आगे करके आप 32, इस प्रकार करके और लिख देंगे और उनका जोड़ ज्ञात करके बता देंगे, ठीक है। इनको कहते हैं गुणज। 4 का पहला गुणज, 4 का दूसरा गुणज, 4 का तीसरा गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज, छठा गुणज, सातवां गुणज, 8वां गुणज। आई होप मेरा रसगुल्लो, गुलाब जामुनों, काजू कतलियों सबको समझ में आया होगा। देखो अब आप मेरी क्लास में बैठे नहीं हो, यहाँ पे मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो डाउट पूछा करेंगे मेरे से।
ये आप में से आप ही लोग हो, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो। इसका नाम है गुलगुला, इसको गुलगुली, ये पपलू, ये पपली, ये रसगुल्ला, ये रसगुल्ली, ठीक है। ये डाउट पूछा करेंगे। अब देखो, गुणा हमने पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन, और अच्छी तरीके से पढ़ा है गुणा को। भाग पढ़ेंगे हम। भाग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार टाइम देखते हैं कितना वीडियो का टाइम हो चुका है। ओके, अपने पास टाइम है अभी लगभग 15 मिनट है वीडियो की, तो अपन 40 मिनट की वीडियो रखेंगे, ज़्यादा नहीं। भाग किस प्रकार करेंगे, देखिए, आपने पढ़ा होगा 4/2। इसमें क्या होता है कि जो बाईं संख्या है उसमें दाईं संख्या का भाग देना होता है। ये भाग का चिन्ह है बीच में। जब भाग का चिन्ह लगा हो बीच में इस प्रकार से, तो बाईं संख्या में दाईं संख्या का भाग दिया जाता है। या फिर इसको यह भी लिख सकते हैं कि 4/2। तो इस डंडे के ऊपर की संख्या में डंडे के नीचे की संख्या का भाग देना होता है। कोई बोलेगा 4/2, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो नीचे देखो, नीचे कैसे देखेंगे, देखो 2 का भाग 4 में देंगे, किस प्रकार आएगा 2। ये 2 का भाग 4 में देंगे, किस प्रकार आएगा 2। लेकिन अपने को ये नहीं सीखना है, भाग तो कोई भी कर लेगा। ये यार रसगुल्ला मिट गया तो रसगुल्ले मत मिट। हाँ, अब रसगुल्ले ने पूछा कि सर बताओ भाग जो बड़े आ जाएं उसको कैसे करते हैं। जैसे आ गया 375 में 5 का भाग 2, सर जी कैसे देंगे। 5 को इतनी बार 2 भाग कि 37 के लगभग बराबर आ जाए। कितना आ जाएगा, लगभग बराबर। तो 7 बार जाता है सर जी, 5 7 35, माइनस कर दो, कितना बचा, 2 बच गया सर जी। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, अब बचा 5, लिख दो सर जी। अब 5 को इतनी बार गुणा करो कि 25 आ जाए या उसके आसपास। तो 5 को 5 से करते हैं 25 आ जाता है, माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे शेषफल 0 आ जाए वहाँ समझ लेना आपका भाग खत्म हो गया है। तो मतलब आंसर कितना आ गया, 75, ठीक है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ शेषफल 0 है, तो अगर हम इस 75 को वापस इस 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 375 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 375। कब प्राप्त होगा, जब 5 को इस 75 से गुणा कर देंगे। तो इस 5 को जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, भाजक बोलते हैं, भाग देने वाला बोलते हैं। और इस 375 को हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। और जो फल प्राप्त होता है भाग देने के बाद यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, भागफल। जितनी बार भाग जा रहा है उसे क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। इस प्रकार नीचे देखो 0 बच गया, लेकिन यहाँ पे कई बार और कुछ भी बच जाता है 0 के अलावा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, शेष फल, ठीक है। जमुरो याद हो गया। ये 5 भाजक, ये भागफल, ये भाज्य और ये शेषफल। अब कुछ और संख्या ले लेते हैं मेरे भाई। गुलगुले ने कहा सर थोड़ा और बताओ, अभी तो शेषफल 0 है। तो ठीक है भाई गुलगुले, अभी बता देता हूं तेरे को। देखो 578 में 5 का भाग 2 सर दीजिए, बिल्कुल 5 का भाग एक बार दोगे, यहाँ लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लिख लो, प्लॉट खाली है, यहाँ भी लिख लो, अपना ही प्लॉट है, कोई बड़ी बात नहीं। 5 का एक बार दोगे तो 5 आया कि नहीं, माइनस लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा घटाने पे। अगली संख्या उतार लो, ठीक है। अगली संख्या में 2 एक बार, 5 आया, माइनस करो, 2 बचा, फिर अगली संख्या उतार लो। ऐसे नहीं कि सारी की सारी संख्या इधर ही उतार लो, एक एक करके उतारनी है, ठीक है। और जहां पे भाग टूट जाती है वो बताऊंगा कैसे टूट जाती है भाग, ठीक है। अभी 5 का 5 बार देंगे तो आएगा 25, यानी थोड़ा सा कम रह गया इससे, यहाँ बच गया 3। अब सर जी 3 बच गया, आगे तो जाएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर छोटा मान आ जाए, भाजक से छोटा मान आ जाए तो वहीं पे रुक जाना, ठीक है। अब आगे जो है वो भाग कैसे जाएगा, पॉइंट में जाएगा। कैसे जाएगा, पॉइंट में जाएगा। जहां पे लगाओ एक पॉइंट, लगा दिया। और बिंदी लगाने में आप सब एक्सपर्ट हो, जिनकी शादी हो गई वो तो बिंदी लगाने में सब एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बिंदी लगाते यहाँ पे एक 0 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखो अब बन गया यहाँ पे 30। अब 30 में आराम से आप भाग दे सकते हो, 5 6 का 30। और लास्ट में क्या बच गया, 0 0 माइनस करने पे। बोलो भागफल कितना आया, 115.6। भाजक कितना था, 5 था। बोलो भागफल कितना आया, ये था। भाज्य कितना है, 578। और शेषफल कितना बचा, 0 0। ठीक है। अगर आपको पॉइंटों में नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, पॉइंटों में अगर आपको नहीं लिखना है और ये आपने पॉइंट 6 नहीं लिखा, केवल इतना ही रहने दिया, ये देखो 578 था, ये मैंने लिखा। ये 3 शेष बचा था यहाँ पे अपने पास। ठीक है, 3 शेष बचा था। ये अपना भाजक था, ये अपना भागफल था, और ये अपना भाज्य था, और ये अपना शेषफल था। अब इनके अंदर संबंध होता है कुछ, वो संबंध मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से होता है। ये जो बीच का होता है भाज्य, इसका मान कब प्राप्त होता है, जब भाजक को भागफल से गुणा कर देते हैं, प्लस उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाज्य, ये डिवाइडर, ठीक है, ये कोसेंट, और ये रिमाइंडर। इंग्लिश में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में कुछ अंग्रेज भी बैठे होते हैं जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड जो है वो करी हुई है और अंग्रेजी से बीच में करी हुई है, तो उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, उनके लिए हमने इंग्लिश लिख दी है। इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, और इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो अंग्रेजों समझ लेना, मुंह फाड़ के कान खोल के उनमें तेल डाल के देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये सवाल अब ऐसे है। अभी हमने एक सवाल किया था, 5 का भाग दिया था, यानी भाजक कितना है, 5 है, गुणा अपने पास ये कितना आया था, 115 आया था भागफल। ठीक है, और शेषफल कितना बचा था, 3। तो गारंटी से हम वो अंक निकाल के दिखा देंगे जिसमें हमने भाग दिया था। किस प्रकार निकालेंगे, गुणा करो, 5 25, 5 1 2 7, 5 1 5 प्लस 3, 575 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा, 578। बोलो 578 में ही भाग दिया था ना अपने ने, तो मतलब भाज्य आ चुका है अपने पास में। तो इस प्रकार के सवाल आपको आएंगे कैसे, देखो आपको इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, या फिर इनका मान दे देगा, ये पूछ लेगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, तो ये पूछ लेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल। अब मैं कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ इस पे। जैसे ये 115 है, इसमें मैंने 5 का भाग दिया, 23 बार जाता है इसमें। ठीक है, ये लो 0, मैंने डायरेक्ट लिखा एक बार, मैंने आपको दे दी कुछ वैल्यू कि भाज्य की वैल्यू दे दी 115। ठीक है, भागफल की वैल्यू दे दी आपको 23, भाजक की वैल्यू दे दी आपको 5। तो आप बोला शेषफल कितना है, तो शेषफल आप भाग देने मत बैठना, सिंपल सी बात है। भाज्य बराबर कितना होता है, भागफल, भाजक गुणा भागफल, यानी 23 गुणा 5 प्लस शेषफल। 23 गुणा 5 भी 115 हुआ, इधर भी 115 बराबर प्लस में शेषफल। ये वाला इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा, स्थानांतरण के अनुसार, ये माइनस 115 बराबर शेषफल। 115 में से 115 घटाओ तो 0, यानी कि शेष बराबर 0 उत्तर आ जाएगा। अगर उसी सवाल की तरह 3 उत्तर होता तो 3 आ जाता। ये अगर पूछ लिया जाए कि भागफल क्या होगा, शेषफल दे दिया होता, तो किस प्रकार से करते हम लोग। इसी सवाल की बात कर लेता हूँ। ये मान लो ये नहीं दिया है, भाजक नहीं दिया, शेषफल का मान दे दिया 0, भाज्य का मान 115 दे दिया, भागफल का मान 23 दे दिया,
शेषफल का मान 0 दे दिया, बोला भाजक ज्ञात करो। तो भाजक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अपने को तो पता है ये 5 भाजक है, लेकिन ज्ञात कैसे करना है? देखो भाज्य बराबर भाजक x मान लो गुणा भागफल कितना दे रखा है 23 प्लस शेषफल कितना 0। 0 जोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा ही दो इसको। अब ये गुणा में है तो हम इसको नीचे बटा में भेज देंगे। x बराबर 115/23 और ये कटने के बाद आएगा 5। बोलो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्राप्त हुआ है सर। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अरे यार ये रसगुल्ला बार बार मिट जाता है। रसगुल्ला का डाउट पूछेगा, इसको कैसे मिटा सकते हैं? और फिर रसगुल्ला मिटा दिया तो रसगुल्ली रोएगी। अभी टाइम देखते हैं। देखिए दोस्तों 35 मिनट अपनी हो चुकी है वीडियो की, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा वीडियो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ ताकि आप अगली जो वीडियो होगी ना उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो फिर अपने पास बचेगा भाजकता के नियम बचेंगे 2 से लेकर 11 तक। किस प्रकार भाजकता के नियम, उसको थोड़ा सा डिटेल में जरूर लेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के सवाल अपने को करने हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के सवाल अपने को करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोर्ड मास का नियम समझेंगे, उससे सवाल करेंगे, यानी कि वो उसके बाद एक क्लास और लगेगी वो भारतीय मुद्रा की। तो हम कुछ भाजकता के नियम देख लेते हैं कि भाग देते हैं तो भाजकता का नियम किस प्रकार कहते हैं। भाजकता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अंग्रेजों आप भी देख लेना। ठीक है, यानी 2 से भाजकता का नियम किस प्रकार से निकालना है। 2 से भाजकता का नियम। नोट्स की टेंशन मत लेना कि सर आप तो ऐसे ही गिलमिल लिख देते हो, कैसे नोट्स बनाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं खुद नोट्स डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है आप खुद भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से अच्छे बना लोगे कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी है और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो फिर और भी बढ़िया। मेरे तो ठीक ठाक है, डाल दूंगा मैं उसमें। 2 से भाजकता का नियम, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए या 8 दिख जाए, वो क्या होगी? 2 से विभाज्य संख्याएं होंगी। कैसे होंगी? 2 से विभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 40 के लास्ट में 0 दिख रहा है, 48 के लास्ट में 8 दिख रहा है, 354 लास्ट में 4 दिख रहा है, 371 लास्ट में 1 है, मतलब भाज्य नहीं है 2 से। इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, पूरा जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में नहीं देना है, पूरा भाग देना है। इन अंकों के अलावा कोई दिख जाए तो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 355 है, क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा सर जी। लास्ट में देखना है 0 2 4 6 8, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 5 0 0 0 0, इसके लास्ट में तो 0 है। अपने को पूरी में देना ही नहीं है, इतने में देखना है कि 2 का भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, पता लग जाएगा। यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सिंपल है, 2 का भाग आपको समझ में आ गया होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी किस प्रकार है समझ में आ गया। 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता किस प्रकार निकालते हैं। जैसे देखो कोई नंबर है 355 या फिर नंबर ले लो 357। अब देखो ये नंबर 3 से भाज्य होगा या फिर ये होगा, ये कैसे पता लगेगा। देखो इनके अंकों को जोड़ो पहले, 5 और 5 10, 10 और 3 13, लिख दो। 7 और 5 12, 12 और 3 15। इनमें से किस संख्या में 3 का भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है ना, 3 5 15, इसमें नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी 3 से, ये वाली हो जाएगी।
यानी जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए उस संख्या में भी क्या चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार देखो 1257 में क्या 3 का भाग चला जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, तुरंत देखो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इस 1257 में भी 3 का भाग चला जाएगा मेरे रसगुल्लों। और देखो रसगुल्ले को हमने मिटाई दिया है, बेचारे की हत्या कर दी। ये रसगुल्ला रसगुल्ली, गुलाब जामुन गुलाब जामुनी, यानी गुलगुला गुलगुली, और ये बना दो पप्पू और पपली, पपलू पपले। ये अपने स्टूडेंट थे, ये सवाल पूछ रहे बार बार। इसने कहा कि सर थोड़ा और बड़ा नंबर चेक करके बताओ, तो लो 7 5 7 8 5, मन से लिख दिया मैंने कुछ भी। ये क्या डिविजिबल होगा 3 से, कैसे चेक करके बताएंगे। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 7 कितना होता है 32। क्या 32 3 से विभाज्य है? नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस संख्या में आगे मान लीजिए खाली स्थान बना दिया, ऐसा कौन सा अंक लिखा जाए इस खाली स्थान पर कि इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग चला जाए। इसका मतलब आपको पता है 3 का भाग जाएगा तभी ये संख्या में क्या। ऑप्शन क्या मिलेगा, देखो ऑप्शन मिलेगा 0, ऑप्शन मिलेगा 1, ऑप्शन मिलेगा 1 या 4, 1 या देखो 1 या 4 लिख दिया और 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो ये पूरी संख्या हो गई, इसमें 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 में 3 का फिर भी भाग नहीं जाने वाला है। 1 लिखोगे तो बिल्कुल ये होगा 32 + 1 33, 33 में भाग जाएगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको फंसाएगा कहाँ पे, वो 1 दे दिया, 1 की जगह 4 लिख के देखो, 32 और 4 36, 36 में 3 का भाग जा रहा है। मतलब इसमें 2 ऑप्शन दे दिए उसने, 2 ऑप्शन दे दिए, दोनों सही है। इसका मतलब ज़्यादा सही कौन सा होगा, ये सही होगा। पहली बात तो ऐसा देगा नहीं, वो यहाँ पे कुछ और लिख के देगा, 2 3 2 लिख के देगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है रेट में, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे इसमें पूछ लेगा कि 2 5 x 5 3, इस संख्या को 3 से विभाज्य बनाने के लिए, यहाँ लिख दो 2, इस संख्या को 3 से विभाज्य बनाने के लिए x का मान क्या रखा जाए। ये पूरी संख्या है एक, तो ऑप्शन दे देगा आपको A B C D। 0 रखा जाए, 1 रखा जाए, 2 रखा जाए या 3 रखा जाए। बोलो क्या रखा जाए। हम क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी 3 से विभाज्य इसके पास कौन सी संख्या है, 15 है। 15 के अंदर 14 के अंदर कितना जोड़ा जाएगी, 15 हो जाए 1, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस प्रकार उत्तर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 में कितना जोड़ा जाए कि 15 आ जाए, यानी 15 3 से विभाज्य है, ठीक है भाई साहब। कई बार क्या होगा, सवाल देखो कई प्रकार से बन सकते हैं। शुरुआत में रख देगा यहाँ पे x 2 3 5, हाँ ये पूरी संख्या है, इस संख्या को 3 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें क्या रखा जाए, x का मान। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 से आगे देखना, पीछे नहीं। 10 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, मतलब 12 है, मतलब 10 तो आ ही चुका है। 10 से 12 बनाने के लिए कितना जोड़ना है, 2, मतलब 2 यहाँ पे रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। आई थिंक मेरे गुलाब जामुनों को समझ में आ गया होगा। बोल रसगुल्ले आ गया कि समझ में, बोल हाँ आ गया सब्जी, ठीक है। सिर्फ रसगुल्ले ने बोल दिया मतलब आ गया समझ में, ठीक है। 2 और 3 का मैंने बता दिया है। अब वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको यहीं एंड करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे 4 से आगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कल रिपीट कर देंगे एक बार ये 2, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा कोई अच्छी बुक से, जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन लगाते जाइए, मैं भी यहाँ करवाऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।